गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दासन पब्लिक स्कूल डक ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हमने हमारे 4 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज 5वां लेसन नाना साहब की पुत्री मेना को भस्म कर दिया गया। चपला देवी इसकी लेखिका हैं। नाना साहब की पुत्री मेना को किस तरह से भस्म कर दिया था, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पेज नंबर 209 निकालें। पृष्ठ संख्या 209। नाना साहब की पुत्री मेना देवी को भस्म कर दिया। लेखिका परिचय। लेखिका का परिचय देखें। द्विवेदी युगीन चपला देवी अपने समय की गुमनाम लेखिकाओं में से एक है। उनका जीवन परिचय उपलब्ध नहीं है। उनकी रचनाओं को पढ़कर उनकी निम्नलिखित साहित्यिक विशेषताएं सामने आती है। वो गुमनाम लेखिका है, उनके बारे में कोई इतना जानता नहीं है, जिसके कारण उनकी साहित्यिक विशेषताएं ही देखी जाती है। चपला देवी का साहित्य अपने युग के संघर्ष को व्यक्त करता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के एक अछूते प्रसंग को उठाया। उनके वर्णन अत्यंत सजीव एवं वास्तविक है। सजीव भी हैं, वास्तविक भी हैं। उन्हें पढ़कर स्वतंत्रता संग्राम की झांकी सबके सामने उपस्थित होती। भाषा शैली। चपला देवी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। उदाहरण के लिए अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद के ढेर पर रो रही थी। अर्थात उन्होंने संस्कृत के वर्ड को अधिक अपनाया है। इसी के आधार साथ जनरल, गिरफ्तार जैसे अंग्रेजी उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी वाणी में करुणा और देशभक्ति जगाने की अद्भुत क्षमता है। पाठसार देखे बच्चों ध्यान से, पेज नंबर 210 पे। नाना साहब की पुत्री मेना को भस्म कर दिया। सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बलिदान की कथा है। सन 1857 का जो संग्राम था उससे संबंधित कथा है। इसमें नाना साहब की किशोरी बेटी के साथ हुए क्रूर अत्याचार का मार्मिक वर्णन है कि नाना साहब की बेटी के साथ किस तरह से अंग्रेजों ने क्रूर अत्याचार किया था। बिठूर में राजमहल की लूट। सन 1857 ईस्वी के संग्राम के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब जब कानपुर में असफल होने पर भागे तो अपनी बेटी मेना को न ले जा सके। मेना बिठूर में स्थित उनके महल में रहती थी। इधर संग्राम की समाप्ति पर अंग्रेजों ने कानपुर में भीषण हत्याकांड किया। इसके बाद वे बिठूर पहुंचे। उन्होंने नाना साहब का राजमहल लूट लिया। लूटने के बाद उन्होंने महल को भस्म करने के लिए तोपें चलाई। लूटने के बाद उन्होंने महल को भस्म करने के लिए तोपें चलाई। सेनापति है की दया। मेना ने अंग्रेज सेनापति से महल पर गोले बरसाने को मना किया। उसने अपनी तथा उसकी पुत्री की मित्रता के बारे में बताया। मेना की बातें सुनकर उसे सब बातें याद आ गई। उसने कहा कि मैं सरकार की आज्ञा नहीं टाल सकता, किंतु तुम्हारी रक्षा की अवश्य कोशिश करूंगा। तभी जनरल आउटरम वहां आ गया पहुंचा। उसने बिगड़कर पूछा कि नाना साहब का महल तोड़ा क्यों नहीं गया। सेनापति है ने उससे निवेदन किया कि उस महल को बचा लिया जाए। आउटरम ने कहा यह असंभव है। अंग्रेज नाना साहब पर बहुत क्रोधित हैं। इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ेगी। है ने सलाह दी कि गवर्नर जनरल कैनिंग को इस आशय का तार भेजा जाए। आउटरम ने कहा कि उसे महल तोड़ने और मेना को गिरफ्तार करने का कदम उठाना ही पड़ेगा। सेनापति है दुखी मन से चला गया। आउटरम के सैनिकों ने मेना को गिरफ्तार करने के लिए महल का कोना कोना छान मारा, किंतु लड़की का पता नहीं लगा। इधर लॉर्ड कैनिंग का आदेश। संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया। उन्होंने कहा कि लंदन के मंत्रिमंडल का आदेश है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। यह आदेश पाकर आउटरम ने नाना साहब के राजमहल पर तोप के गोले बरसाए तथा घंटे भर में उसे मिट्टी में मिला दिया गया। टाइम्स में छपा पत्र। उन्हीं दिनों लंदन के प्रसिद्ध पत्र टाइम्स में एक लेख छपा। उसमें कहा गया कि कानपुर में अंग्रेजों पर जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लिया जाना चाहिए। नाना साहब पर दया दिखाने की बात हास्यास्पद है। सेनापति है का प्रस्ताव कलंक की बात है। लगता है सर है बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या की सुंदरता पर मोहित हो गए हैं। वास्तव में नाना साहब का कोई संबंधी जहाँ भी मिले उसे मार डाला जाना चाहिए। उसकी कन्या को भी है के सामने फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए।
मेना का क्रदन। देखिए कितनी क्रूरता से अंग्रेजों ने बेचारी को इसको मारा। सन 1857 के सितंबर मास में आधी रात के समय मेना नाना साहब के राजमहल के खंडरों पर बैठकर रो रही थी। ट्रम्प की सेना भी पास ही ठहरी थी। कुछ सैनिक उसका रोना सुनकर वहां पहुंचे। मेना बस रोए चली जा रही थी, कोई उत्तर नहीं दे रही थी। तभी जनरल आउट्रम वहां पहुंचा। वह मेना को पहचान गया। उसने मेना को गिरफ्तार कर लिया। मेना ने अनुरोध किया कि उसे कुछ समय दिया जाए। वह जी भर रोना चाहती है, परंतु पत्थर हृदय आउट्रम उससे यह अनुमति न दी। उसे हथकड़ी पहनाकर कानपुर के किले में कैद कर दिया। मेना की क्रूर हत्या। महाराष्ट्र के इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस पत्र बाखर में यह समाचार छपा। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मेना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण आग में जलती अनोखी लड़की को देखकर सब लोगों ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। सो स्टूडेंट, ये मेना देवी का अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप अच्छे से इसके प्रश्न उत्तर पढ़ें। सो थैंक्स, धन्यवाद।